रघुनंदन दुल्हा के दिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हीरा के हार मौर लर मोती है हीरा के हार मौर लर मोती है। जब कन चारो बियहुती धोती है जब कन चार बियहुती धोती है। चरण महावर पर कंगन दुल्हा के देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। नयन कजरवा अलग घुंघराली काली नयन कजरवा अलग घुंघराली काली। कनवा में कुंडल सोहे होठवा पे पान के लाली कनवा में कुंडल सोहे होठवा में पान के लाली। सोहे लीला पे लाल लाल चंदन दुल्हा के सोहे लीला पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। मंद मुस्कान भव है तिरछी तकान है मंद मुस्कान और तिरछी तकान है। जाके कोई उपमाना सकल जहान है जाके कोई उपमाना सकल जहान है। कोटि काम छवि बारू अंग अंगन दुल्हा के कोटि काम छवि बारू अंग अंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के ये दुलरुआ दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के ये दुलरुआ दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। लाडली कृपा से पौलौ ऐसन मेहमान है लाडली कृपा से पौलौ ऐसन मेहमान है। सिया के कृपा से पौलौ ऐसन मेहमान है सिया की कृपा से पौलौ ऐसन मेहमान है। ऐसन बातों नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के ऐसन बातों नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के दुलरुआ
जय हो। आयुष्मान। राजा भारत है आपका। अयोध्या के राजा जगह भारत है आपका, महलों में आवो स्वागत है आपका। सेवंतिका बकुल चंपक बाटलावजे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पानि यथा कालोद भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। सांगाय सायुधाय सपरिवाराय सशक्तिकाय स आवाहनाय भगवते श्री रामचंद्राय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। नमः सर्वहितार्थाय जगताधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृता। भक्तवत्सल भगवान की शरणागत वत्सल भगवान की जय जय श्री सीता। सभी लोग विराज जाइए। सभी विराजे अपने अपने स्थान पर। राम 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 श्री राम राम राम। शुरू करिए। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाँव जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम माफ जरा कर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। पधारो राम विराजो
ने मंदिर को जोड़ा। ओ बाबर ने राम जी के मंदिर को जोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा। आओ भगवान धारी है, मंदिर की तैयारी है। आओ भगवान धारी है, मंदिर की तैयारी है। ओ अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। राजा राम पधारो राम, राजा राम पधारो राम, विराजो राम पधारो राम। आपका ये प्रेम कोई दे नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया। आपका ये प्रेम कोई दे नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया। आपका महल कोई बना नहीं पाया। अब राज तिलक होगा, अब ये बड़ा होगा। अब राज तिलक होगा, सब ये बड़ा होगा। ओ अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। राजा पधारो राम, राजा पधारो राम, विराजो राम विराजो राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्त जन मानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। वर्णानामेरत संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम्। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। आइए श्री हनुमंत विराजिए कथा होत इतिहास। तुम पायक रघुनाथ के हम चरणन के दास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए।
किनके भगवंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जसो जो दायकु फल चार। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यऊ बाबा प्रगट्यऊ सप्त जहाज। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। भक्त और भगवान की जय। गैया मैया की जय। गंगा मैया की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। परम पावन कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक माँ कौशल्या के आनंद वर्धन के कई माँ के आनंद वर्धन माँ सुमित्रा के आनंद वर्धन रघुकुल नंदन भगवान श्री राघव सरकार की अकारण करुणा कृपा से हम और आप नव दिवसीय श्री राम कथा मंगल महोत्सव के आज नवम दिवस भगवान जानकी नाथ की करुणा कृपा से उन्हीं की चारु चरितावली गा करके अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। धर्म प्रेमियों सज्जन वृंद उपस्थित मातृशक्ति हमारे इस कथा के मुख्य यजमान बाबूजी श्री अमरनाथ जी चौधरी, भक्तिमती माता मणिमाला जी चौधरी और उनके समस्त परिवार जिन्होंने इतना सुंदर यह आयोजन कराया। भगवान जानकी नाथ के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि रघुनाथ जी की करुणा कृपा सदैव आपके ऊपर अक्षुण्ण बनी रहे और ऐसे ही सुंदर सत्कर्म आप नित्य नए करते रहे, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। धर्म प्रेमियों, आइए आज हम इस कथा की आगे की चर्चा करें। उससे पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय हो सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय
सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय 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 हो सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अपना अवतार मिथिला में भगवान राम जी जहन अयोध्या में जन्म लेलखिन त सोयरी में छलखिन हन राम जी। तो पंडित जी एलखिन हुनकर दिन उचारलखिन त पंडित जी सब मुहूर्त जे देखलखिन तैमे वो कहलखिन जे ई जे 12 वर्ष के हेता न तिनका बन जाय पड़तन। तो सोयरी में कौशल्या माता कानऽ लागलखिन तो एगो सोहर है तैमे एगो लाइन है माँ कि ललना रे कतहूँ भे बबुआ जी बाथू बांधी पद छूटल धन धन राजे अयोध्या की धन राजा दशरथ रे ललना रे धन्य रे कौशल्या जी के भाग कि राम जी जन्म ले रे। वही में लाइन छे माँ कि सोयरी सा बाजथी कौशल्या रानी ए हो राजा दशरथ रे ललना रे कतहूँ भे बबुआ जी जो प्यार जो स्नेह मिथिला में मिलता है और कहीं नहीं। माँ यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता।
वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको भुलाता रहा। 4 पैसे कमाने को आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। आइए राम कथा में ले चलते हैं। हमारे पास समय नहीं रहा, 9 दिन हमारे बीत गए। आज की यात्रा है, हमारे जीवन की एक दिन ऐसे ही यात्रा पूर्ण हो जाएगी। हंसता खेलता परिवार छोड़ करके लोगों को जाना पड़ता है। आंखों के सामने भरा पूरा परिवार, बहू बेटे पोता पोती नाती नतनी सब रहते हैं, लेकिन व्यक्ति सूगा उड़ जाता है। काहे माया में भुलाइल बर तोता हो, ये खोता छोड़ के जाए। आइए कथा में ले चलते हैं। हमारे रामचंद्र भगवान अयोध्या आए हैं। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके माता कौशल्या के चरणों में जब भगवान राम जी प्रणाम किए, कौशल्या माता के छाती से दूध निकलने लग गया प्रेम के। आज अपने लाल को 14 वर्ष के बाद छाती से लगाए, मां रोने लग गई। लाल, एक प्रार्थना है, कहते हैं लोग कि तुम भगवान हो, तो जितने दिन तुम्हें देखे बिना बीता रहा। ब्रह्मा जी से कहना वो मेरे गणना में ना लाए, और वो दिन वापिस से मिल जाए राम, तो मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी 14 वर्ष। भगवान राम जी माता के इस प्रेम पे रोने लग गए। आइए माता के कई से राघवेंद्र सरकार जब मिलने गए, पूर्व की बातों को याद करके कई माता फफक फफक के रोने लग गई। राम जी के कई माता को चुप कराते हैं। उसके बाद सुमित्रा माता से प्रभु मिलते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब तीनों माताओं से हमारे राघव मिले, उसके बाद श्री भरतलाल जी महाराज नंदीग्राम से अयोध्या आए। सभी भाई आपस में गले मिले। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी के जो जटा बन गया था बेनी भैया, उसको भरतलाल जी अपने हाथों से सीधे किए। भगवान रामचंद्र जी के जो जटा पे बेनी बन गई थी, उसे भैया भरत सीधा किए। और इस प्रकार से सभी भाइयों को तीर्थों से लाए हुए जल से मां स्नान कराया गया। सच्ची में मां, जो सुख हमारे मिथिला में है, जिसको प्रेम कहते हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं है। आपका ये बालक संपूर्ण भारत वर्ष में घुमा हुआ है। ठाकुर जी की कथा जहां जहां हुई वहां वहां गए। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के अनमोल कर दिया। भगवान कीमत लगा दिए तो अनमोल बन गए। जहां तहां ठाकुर जी की चर्चा में जाने लग गए। लेकिन जो स्नेह भैया मिथिला में मिलता है वो और नहीं मिलता कहीं। आज रंजन भैया जब रोने लग गए कि कोई हमसे भूल चूक हुआ हो, क्षमा करिएगा, तो हमें मिथिला की ये बातें याद आ गई
कि जो प्रेम हमारे यहाँ मिलता है दुनिया में कहीं नहीं। बनिए महाजन समाज जो होता है, धन खर्च करते हैं तो पंडित जी अपना सेवा दे रहे हैं, नहीं काम करते हैं। ठीक है, टाइम से आए, पंडित जी कथा किए, वो लोग कथा श्रवण किए, अपने अपने घर जाइए। लेकिन हमारे मिथिला में जब छोटे थे तो हम देखते थे कि दूर तक बेटी को माँ, घर की ननद, छोटी बड़ी बच्ची सब छोड़ने के लिए जाते थे, विदाई करने। ये सब प्रथा धीरे धीरे हमारे मिथिला में भी अब समाप्त हो रहा है। आपकी जो थाथी है उसको संजो करके रखिए। इतिहास में पन्नों में जो सुनहरे अक्षरों में आपके लिखे हुए गुणगान हैं, बिरुदावली है, उस थाथी को बचा के रखिए, नहीं तो पन्नों में ही सिमट के रह जाएगी सारी कथाएं। तो ये पन्नों में ना सिमटे रहे। ये सब माताएं कथा सुनने के लिए समय से आ गई, देखो पीछे मैया। तो ये प्रेम है, ये स्नेह है। आज सभी भाई अपने ही हाथों से भाई का प्रेम देखिए कि राम जी की जटा भरत जी की जटा राम जी खोलते हैं, हल्दी और दही लगाते हैं, उपटन लगा करके स्नान कराते हैं। रिपुरन जीति सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। आज पूरे अयोध्या में सुख ही का है, आनंद का ही माहौल है। भगवान राघवेंद्र सरकार का राज तिलक होगा, इसके लिए सारे अयोध्या को सजा दी गई है, सारे अयोध्या सज गया है। वर्णन करते हुए कहते हैं, आते हैं रघुनंदन सजबा दो द्वार द्वार, आते हैं रघुनंदन सजबा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। आते हैं रघुनंदन सजबा दो द्वार द्वार, आते हैं रघुनंदन सजबा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, सजी नजरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, नाचे गावे नर नारी। खुशियाँ मनाओ गौरी मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गौरी मंगल चार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। हो आते हैं रघुनंदन सजबा दो द्वार द्वार, आते हैं रघुनंदन सजबा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजे निज निज द्वारे, विचित्र सवारे सबहि धरे सजे निज निज द्वारे। खुशियाँ मनाओ गौरी मंगल चार, खुशियाँ मनाओ मंगल चार, स्वर्ण कलश
रखवा दो बंधन द्वार। वो आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधन द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधन द्वार। वो स्वर्ण कलश रखवा दो बंधन द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधन द्वार। भगवान राघवेंद्र सरकार आज चारों भाइयों से मिल करके अपने अपने नयनों को जुराए, तृप्त किए। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम, शास्त्रों में जो बताए हुए नियम हैं उन सभी नियमों का पालन करो। समुद्र के जल आ चुके हैं, आप स्नान करिए, सुंदर वस्त्र धारण करिए और राजगद्दी की तैयारी होगी। सारे अयोध्या के आसपास के नगरों में, गांवों में निमंत्रण दे दिया गया। सभी देश के राजा आए। इधर श्री जामवंत जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, नल नील अंगद जी महाराज, विभीषण जी महाराज, सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के सज धज के तैयारी किए। भगवती मेरी जानकी मैया, वो सासुओं ने मिल करके, दासियों ने स्नान कराया। मेरी जानकी मैया का श्रृंगार किया गया। प्रभु रामचंद्र जी और भगवती पराम्बा जानकी जो आज सुंदर वस्त्र धारण किए हैं और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके, अपने कुल देवता रंगनाथ जी भगवान को प्रणाम करके, अपने कुल गुरु को प्रणाम करके, कुल देवता को प्रणाम करके, कुल देवी को प्रणाम करके, सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करके राघवेंद्र सरकार स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और प्रभु रामचंद्र जी जब विराजमान हुए, जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुन समुदाय। तो ब्राह्मण लोग वेद मंत्र के उच्चारण करने लगे। भैया, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः स्वस्ति नोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और अभी भी मेरे रंजन भैया देखिए रो रहे हैं। ये है प्रेम माँ, ये है प्रेम। देखो उनकी तरफ, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। यही स्नेह हमारे मिथिला में कम ना हो जाए, इसको बना करके रखिए। आप लोग माताएं बहनें हैं, पाश्चात्य संस्कृति आपके ऊपर हावी ना हो जाए। अपने अंदर जो आपके आंचल में ममता है, इस ममता को बना करके रखिए, फिर हमको रोना आ जाएगा। तो इसको संभाल करके रखिए, सजो करके रखिए। आहा, जो दुलार, जो ममता माँ में होनी चाहिए, वो अपने अंदर बरकरार रखिए। इन आंखों के पानी को सूखने मत दीजिए। हमारा आंख नीरस हो गया भैया, मेरा हृदय पत्थर के समान कठोर हो गया। किसी के दुख को देख करके हम पिघलते नहीं, जबकि मेरा हृदय किसी को दुख को देख करके पिघल जाए, ऐसा होना चाहिए। आओ भैया, थोड़ा भगवान को तिलक लगा दो, थोड़ा ठाकुर जी को तिलक लगा दो। भगवान की राजगद्दी होगी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा। पंडित जी आइए, यजमान जी से भगवान के तिलक करवाइए, आप भी तिलक करिए। और राघवेंद्र सरकार सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं। माँ
साथ में भगवती किशोरी जी हैं। गुरुदेव भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम। उन सब प्रण आय सुदीना, उन सब प्रण आय सुदीना। सुत बिलोकी हर्षि महतारी, सुत बिलोकी हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। प्रथम तिलक, भगवान को तिलक लगाइए पंडित जी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम। उन्हीं सब प्रण आय सुदीना, उन्हीं सब प्रण आय सुदीना। राजा रामचंद्र भगवान की। अरे राजा बने श्री राम हो, घर घर बाजे बधैया। राजा बने श्री राम हो, घर घर बाजे बधैया। राजा बने श्री राम हो, घर घर बाजे बधैया। राजा बने श्री राम हो, घर घर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। राजा राजा बने श्री राम हो, घर घर बाजे बधैया। राजा बने श्री राम हो, घर घर बाजे बधैया। महाराजा बने श्री राम हो, घर घर बाजे बधैया। राजा बने श्री राम हो, घर घर बाजे बधैया। सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे। सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे। राम विराजे हो, राम विराजे, राम विराजे हो, राम विराजे। वाम भाग, वाम भाग, वाम भाग सिया सुखकारी हो, घर घर
अयोध्या में जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो रही है चारों ओर। भगवान रामचंद्र जी सिंहासन पर सिंहासासीन हुए। देवता लोग स्तुति किए, पुष्प की वर्षा किए, आरती उतारे। भगवान राघवेंद्र सरकार जब राजा बन गए तो वेद भगवान आए। मां वेद भगवान की स्तुति किए। उसके बाद ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति किए। ब्रह्मा जी स्तुति करके गए तो देवराज इंद्र आए, देवराज इंद्र स्तुति किए। और अंत में शंकर भगवान की स्तुति किए। शंकर भगवान बोले कि नाथ आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आप माता सीता जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कब होंगे, ये देखने के लिए मेरा नेत्र लालायित था। आज हे नाथ मेरा ये नेत्र तृप्त हो गया। भगवान रघुनाथ जी जब स्वर्ण सिंहासन पर अयोध्या के राजा हुए तो माँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे पावन चरित्र को जो लोग आदर पूर्वक सुनते हैं वा गाते हैं, उनके जीवन में भगवान की कृपा से नाना प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त होता है उनको। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, तो सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। और सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुबर पुर जाही। और जब तक जीता है संसार में सुख पूर्वक जीता है, और अंत में जब वह शरीर त्यागता है तो सीधा भगवान के वैकुंठ को जाता है। भगवान रामचंद्र जी जब राजा बने तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। भगवान रामचंद्र जी जब राजा हुए तो अयोध्या में कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है भैया। अल्प मृत्यु नहीं कबने हूँ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती माँ। किसी पिताजी के सामने में उसका बेटा संसार छोड़ करके नहीं जाता है, पूरा जीवन जी करके वह संसार से जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या के राजा हुए तो ये तीन प्रकार के ताप से कोई नहीं जलता। और दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग आपस में प्रेम करते हैं और जिस प्रकार से धर्म का निर्वाह होगा वही सब कर्म करते हैं। भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या के राजा बन गए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राजमुपासित्वा ब्रह्मलोक प्रहास्यसि। भगवान रामचंद्र जी एक बार अपने सभी पुरवासियों को अयोध्या बुलाए। भगवान रामचंद्र जी स्वर्ण सिंहासन पर बैठे, सभी अयोध्यावासी ऐसे बैठे हुए थे। भगवान राम जी ने कहा कि हे अयोध्यावासियों, आप सबके ही कृपा से मैंने रावण जैसे राक्षसों से युद्ध में जीता। हे कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज, आप मेरे कुल के गुरु हैं। इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, राजा मानधाता, राजा सगर, राजा दिलीप, राजा पुरुरवा, राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ, और इसी वंश में मैं आपका बालक राम। मैं इतना बड़ा युद्ध केवल आपके कृपा से ही जीत पाया। इस प्रकार से गुरुदेव को बधाई देते हैं। सभी देवता लोग भगवान की स्तुति कर करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं। धीरे 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 भगवान रामचंद्र जी सभी को विदाई करते हैं। सुग्रीव जी महाराज भी भगवान से विदाई लेकर के अपने
धाम किष्किंधा को जाते हैं। विभीषण जी महाराज भी विदाई लेकर के लंका को जाते हैं। अंगद जी महाराज नहीं जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज से रो रो करके कह रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि रघुनाथ जी को मेरा याद दिलाते रहना। मेरे पिता नहीं रहे, मैं अनाथ हूँ। इन्हीं रघुनाथ जी के आश्रय में जीवन अभी तक जी रहा था। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि रघुनाथ जी को हमारी याद दिलाते रहिएगा। आज अंगद जी महाराज भी भारी मन से अपने नगर को लौटे। भगवान रघुनाथ जी सभी पुरवासियों को बुला करके एक उपदेश देते हैं और रघुनाथ जी कहते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। हे पुरवासियों, अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो मुझे बरतना, अगर मैं सही बोलूं तो मेरी वाणी का पालन करना। क्या भगवान राम जी बोले, बड़े भाग मानुष तन, बड़े भाग मानुष तन पावा। 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 सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। 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 पाई न रही परलोक सवारा। 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 सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पचिताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। मिथ्या दोष लगा। हे पुरवासियों, मैं आपका राम आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या कि बड़े भाग से ये मनुजे तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गवा दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। हे मेरे पुरवासियों, ये राम आप सबसे प्रार्थना करता है कि यह मानव का तन बड़े करुणा करके भगवान देते हैं। यह हमारे किए हुए किसी पुण्य का फल नहीं है बेटा। ये भगवान बड़ी करुणा करते हैं। तो कभी हमारी जानकी जी देखती है कि ये कई जन्मों में कुत्ता बना है, लोग लाठी से मारे हैं। कई जन्मों में ये बैल बना है, लोग बड़े बड़े लठ से मारे हैं। बड़ा बोझ ढोया है गधा बन के। हे मेरे प्रियतम राम, इनको अब मानव बना दो। 84 लाख योनि में ये बहुत भटका, तब जाकर के किशोरी जी के कहने पे कहीं रामचंद्र जी मनुष्य का शरीर देते हैं।
ये जानकी चरितावली करके ग्रंथ है भैया, अयोध्या से प्रकाशित। उस जानकी चरितावली में ये बात लिखी हुई है। तो बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिलता है और जो देवता को भी दुर्लभ है, और इस शरीर से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह शरीर साधन का घर है। जैसे कोई गाड़ी में बैठ करके कहीं जाता है, ऐसे ही यह शरीर परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए साधन है। मेरी माँ, जो इस शरीर को पा करके भगवान का भजन नहीं करता, अंत में वो सिर धुन धुन करके पछताता है, और पछताना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत करुणा कर भगवान ई मानव के तन दै छथिन। इस शरीर के पाइब को अगर हम भगवान के भजन नहीं करबै, तो अहाँ देखै छियै ने, रोड पर जहन कुकुर झाँव झाँव करै छै तो लोग ओकरा लाठी से मारै छै। एक बेर प्रेम से दया करियो ओकरा ऊपर, देखियो की ओकर दुर्दशा छै। दूगो रोटी ले अहाँ के दुआरि पर आबैया तो ओकरा हम लाठी से मारि के भगा दै छी। कहियो हमहू अहाँ कुकुर, हाथी हेबै, बिल्ली हेबै, ऊँट हेबै, गधा हेबै। आइ भगवान करुणा क के मानव के शरीर देलखिन, तो मानव के शरीर प्राप्त क के दिन राति हम विषय वासना में लागल रहबै, तो पुनः हमरा 84 लाख योनि में भटकऽ पड़तै। आर बुझियो 84 लाख योनि कते नम्हर होइ छै, कते बेर एबै जेबै यहाँ, मुक्ति नहीं भेटत। मुक्ति तो केवल यह शरीर से प्राप्त भ सकैत अछि। ताहि कारणे भगवान के भजन करू, भगवान के भजन करू। भगवान राम जी कहलखिन कि एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 20 लेहि। नर शरीर पाइब का जे विषय के ओर दौड़ै छथि, तो मानो सुंदर परोसल भोजन छोड़ का ओ व्यक्ति विष्ठा की ओर दौड़ गेला। तो ई मानव शरीर पाइब के जे भगवान के भजन नहीं करे छथि, मानो हीरा के हम हाथ से त्याग देलिए, आ सोना के त्याग क, हीरा के त्याग क, आ कांच के टुकड़ा हाथ में ल लेलिए। आ कांच के टुकड़ा जो हाथ में ल लेबै तो अहाँके के बुधियार कहत। तै ल क ताही कबहु भल कहीं न कोई। भगवान राम जी के वचन छान जो ओहि व्यक्ति के क्यों बुद्धिमान नहीं कहे छथिन। देखियो ई शरीर संसार सागर से पार उतारबा के लेल एक तरह से जहाज छे माँ। नर तनु भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस शरीर को खेवनहार हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं। भगवान रामचंद्र जी सभी पूर्ववासियों को बुला करके कहे कि मैं एक और आप लोगों से गुप्त बात कहता हूं। क्या? और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी, कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। आप लोगों से एक गुप्त बात कहता हूं कि अगर कोई मेरा भजन करके मुझे पाना चाहे तो मैं उसको तभी मिल सकता हूं जब वो शंकर भगवान का भक्त होगा। धर्म प्रेमियों, इस प्रकार से राघवेंद्र सरकार ने सभी नगरवासियों को उपदेश दिए। राम कथा के 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। प्रथम वक्ता इस राम कथा के शंकर भगवान हैं और प्रथम श्रोता माता पार्वती जी हैं। दूसरे वक्ता याज्ञवल्क जी हैं और श्रोता भरद्वाज जी हैं। इस राम कथा के तृतीय वक्ता काकभुसुंडी जी महाराज हैं और श्रोता गरुड़ जी महाराज हैं। और चौथे वक्ता गोस्वामी
तुलसीदास जी महाराज हैं। काकभुसुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पे 27 कल्प से, एक कल्प में ये चारों युग बीत जाता है भैया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और ऐसे 27 कल्प से श्री काकभुसुंडी जी महाराज श्री गरुड़ जी महाराज को नीलगिरी पर्वत पे राम कथा सुना रहे हैं। भगवान कृपा करेंगे, कभी मौका लगेगा तो श्री काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को राम कथा सुनाया था कि एक बार हे गरुड़ जी महाराज, मुझे मोह हो गया, जिसके कारण एक बार मैं अयोध्या में जन्म लिया। शूद्र घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटे जाति में था, लेकिन मुझे विद्या मिला। मैं विद्या पा करके वैसे हो गया जैसे कोई सांप को दूध पिला दे तो सांप दूध पीने के बाद जैसे हो जाता है, ऐसे मैं दुधमुहा सांप की तरह हो गया। अयोध्या में दुर्भिक्ष पड़ा अकाल, तो मैं उज्जैन आ गया। उज्जैन आ गया तो वहां बहुत दिनों तक रहा। कुछ धन हुआ तो मैं शंकर भगवान का भजन करने लग गया। शंकर भगवान के भजन करते करते बहुत दिन बीता तो एक ब्राह्मण मुझे मिले। ब्राह्मण मुझे राम कथा सुनाते थे और राम भगवान की भक्ति करने के लिए कहते थे, पर मैं शंकर भगवान का भजन करता था और राम भक्तों को देख करके मैं जल जाता था। एक बार की बात है, मैं शंकर भगवान के मंदिर में बैठ करके शिव जी के मंत्र का जाप कर रहा था। उसी समय मेरे गुरुदेव आए, तो मुझे लगा कि उठ करके इनको प्रणाम करना पड़ेगा, तो मैं आंख बंद करके भगवान का भजन करने लग गया। ये बात गुरुजी नहीं समझ पाए, लेकिन शंकर भगवान ये बात समझ गए और शंकर भगवान बोले कि अरे दुष्ट, तुम गुरुजी के साथ छल करते हो। अगर मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा तो मेरे वेद के बनाए हुए जो मार्ग हैं वो भ्रष्ट हो जाएंगे। तुम अजगर की तरह बैठे रहे, मैं तुमको दंड दूंगा। इतने में गुरुजी प्रार्थना किए, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। और जब स्तुति किए तो शंकर भगवान प्रसन्न हुए। शंकर भगवान बोले कि ब्राह्मण जो क्षमाशील होते हैं, परोपकारी होते हैं, वो ब्राह्मण मुझे राम जी के समान ही प्रिय लगते हैं। जो ब्राह्मण क्षमाशील होते हैं और जो ब्राह्मण उपकारी होते हैं, वो ब्राह्मण भगवान राम जी के समान मुझे प्रिय लगते हैं। इसलिए ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए और ब्राह्मण को उपकारी होना चाहिए। बोले हे ब्राह्मण, अगर मैं इसको दंड नहीं दूंगा तो मेरे बनाए हुए नीति का मार्ग समाप्त हो जाएगा। शंकर भगवान बोले तुम अजगर सांप की तरह बैठे रहे तो तुम अजगर योनि में चले जाओ और 1000 बार तुम अजगर की शरीर पाओ। सोचो भैया, एक बार की कौन कहे, 1000 बार तुम अजगर योनि में जन्म लो। हम भी कितनी योनियों में जन्म लिए, कहाँ कहाँ गए भैया, कहाँ कहाँ भटके, कितने माता पिता हुए होंगे, कितने भाई बंधु हुए होंगे, कहाँ कहाँ गए होंगे माँ। अंत में ये चोला मिला और ये मानव चोला पा करके हम फिर इसी में उलझ जाएंगे। तो बताओ हम दया के लायक हैं कि नहीं? भगवान को हम पे दया आ रही होगी। देखिए ना, मैं कितने करुणा करके मानव का तन दिया इसको, और कंचन और कामनी में ये उलझा हुआ है। मैं क्या करूं राम? माता जानकी जी प्रार्थना करती होगी तो भगवान भी हंसते होंगे। तुम्ही ने कहा था मानव बना दो, देखो बना दिए, कैसे भूला पड़ा हुआ है। इसलिए अपने मन को साफ करिए, इस दर्पण को, भगवान का भजन करिए। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी चल जात, ये भी चला जाएगा माई बाप, कुछ बचेगा नहीं। इसलिए घर में आग लगने से पहले इंतजाम कर लीजिए कि हमारे घर में आग ना लगे। जब आग लग जाएगा फिर कुआं खोदने से और वो आग वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाने से क्या काम होगा। इसीलिए
1000 जन्म तक तुम हे कागभुसुंडी तुम जन्म लोगे और मरोगे। जन्मत मरत दुसह दुख होई, पर तुमको ब्राह्मण ने जो समन किया, प्रार्थना किया, तो मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूं कि जन्मने और मरने के समय जो दुख होता है वो दुख तुमको, जन्म लेता है ना भैया व्यक्ति, तो जैसे 1000 बिच्छू डंक मारता है इतना दुख होता है। एक चींटी काट ले तो हम छटपटा जाते हैं, एक चींटी काट ले या एक मच्छर काट ले तो हम छटपटा जाते हैं, टैबलेट खाते हैं। और 1000 बिच्छू डंक मारे इतना कष्ट होता है जन्म लेते समय मां, और मरते समय तो और मुंह हो जाता है, सबको छोड़ के तो जाना पड़ता है आंखों के सामने। बोले जाते नहीं हैं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सभी यहीं पर कपड़े बदल बदल के, चोले बदल बदल के। ऐसे ही कागभुसुंडी जी महाराज को 1000 बार जन्म लेना पड़ा। उसके बाद अंतिम में वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिए अयोध्या में। और अयोध्या में जो एक बार जन्म ले लेता है उसकी फिर अधोगति नहीं होती है भैया, ऐसा बताया गया है। अयोध्या च परब्रह्मा सरयू सगुणः पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य हम, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। बोले तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे और तुम राम का भक्त होगे। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से राम कथा सुनाते हुए बताए कि मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उस समय कलयुग था, लोग दिन रात पाप कर रहे थे, पाप में लगे हुए थे, धर्म कहीं नहीं अधर्म ही अधर्म दिख रहा था। लेकिन एक उपाय, एक आधार था कि जो भगवान के दिन रात भजन करते थे वो भव सागर से पार उतर जाते थे। अभी भी हम आप कलयुग में हैं, अगर भगवान के भजन करेंगे तो संसार सागर से पार उतर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूज्य बात गोस्वामी तुलसी बाबा उत्तरकांड के वर्णन करते हुए कहते हैं, और कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी जय राम कथा सुनाते हुए कि बारी मथे घृत हो ये बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन ना भव तरिए, यह सिद्धांत अपे। पानी को मथने से भले ही घी बन जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, ये मैं प्रामाणिकता के साथ कहता हूं। लेकिन हे गरुड़ जी महाराज, बिनु हरि भजन ना भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। लेकिन बिना भगवान के भजन किए संसार सागर से पार नहीं उतरा जा सकता है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है पार उतरने के लिए। इसलिए हरि बंधुओं, दिन रात भगवान के भजन करिए और भव सागर से तभी हम पार हो सकते हैं। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा का उपसंहार करते हुए बताए कि शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, यह संपूर्ण राम कथा तुमको मैंने सुना दिया। एक अंतिम बात और तुमको बता रहा हूं, सुनो। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। वो कुल अत्यंत पवित्र है, वो कुल अत्यंत धन्य है
जिस कुल के बालक, जिस कुल के बच्चे भगवान के भक्त होते हैं और धर्म के परायण होकर के भगवान की कथा मन लगा करके सुनते हैं और राम कथा की उपसंहार करते हुए तुलसी बाबा बताए कि अरे तुलसी सुनो, भगवान के नाम लेने से किसने संसार सागर से पार नहीं उतरा। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गिद्ध, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पावन, होई राम नमामि ते। बोले कि कामी नारी प्यारे जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम जी, जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी व्यक्ति को धन प्रिय लगता है, हे राम जी पर आप मुझे निरंतर प्रिय लगिए। इन दोनों में एक समय आने के बाद मन शिथिलता की ओर जाती है, इंद्रियों में सामर्थ्य घटता है तो काम अच्छा नहीं लगता, और शरीर में जब व्याधि हो जाती है तो धन अच्छा नहीं लगता। लेकिन हे राम जी, मुझे आप निरंतर प्रिय लगिए। कामिहि नारी प्यारे जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। मोह समदीन दीन, हित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विसंभव वीर। यह कह करके पूज्य पाद गोस्वामी तुलसी बाबा अपनी वाणी को विराम दिए। जो कोई मन लगा करके राम कथा सुनते हैं उनके जीवन में बाबा गौरी शंकर की कृपा से ऐसे ही विश्राम मिलता है। यत पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मन संप्राप्तियै तु रामायणम्। मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तयस्तमः शान्तये। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसं। पुण्यं पापहरं सदा सुखकरं विज्ञान भक्ति प्रदम। मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमामृतपूरं शुभम्। श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये। ते संसार पतंग घोर किरणै, गृहन्ति नो मानवः। जो मन लगा करके भगवान की पावन चरित्र को सुनते हैं, सूर्य भगवान की प्रचंड किरणों से वो जलने से बच जाते हैं। 3 बार मेरे साथ सभी लोग बोलिए जो मैं बोलता हूँ, और भगवान की मंगलमय आरती हम सब करें। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, 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 मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। 9 दिन तक भगवान ने जहां तक हमारी बुद्धि दिए, हम अपनी बुद्धि से आप सबको राम कथा सुनाए, और आप अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान की यह पावन चरित्र सुने। मैं भगवान जानकी नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, व्यासपीठ से वाणी गोत्र स्खलन के कारण कोई त्रुटि हुआ हो कथा में तो हनुमान जी महाराज हमें क्षमा करेंगे। उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूँ। जितना हमारी मति रति और गति थी, मैंने आपको यह राम कथा सुनाया, आप सुने। 9 दिन की कथा में कोई हमसे भूल चूक हुआ हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। भगवान जानकी नाथ से हम प्रार्थना करते हैं
कि बाबू श्री अमरनाथ जी चौधरी के समस्त परिवार पे अपनी करुणा कृपा बरसाए और उनकी दया सदैव आप लोगों पे बनी रहे। यही भगवान से प्रार्थना करके मंगला शासन करता हूँ। आइए भगवान की मंगलमयी आरती करके आज की कथा को हम यही पूर्ण करें। सिय सिय सुमिरत राम जो सिय सुमिरत श्री राम, युगल नाम प्रभु की जपी, भगत लहई विश्राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करे कसिय पेखी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करे कसिय पेखी। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान नारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, धरणी पवन सुत कीरत नीके। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, सब गंधन बोल दे। मुनि जन धन सन तन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सही के। आरती श्री रामायण जी। गावत संकट शंभु भवानी, भगवत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पद बखानी, आगे आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, श्रृंगार मुक्ति युग के। दलन रोग भव मूरी अमी की, मात मात सब विधि दुर्गे के। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः।